नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस को टारगेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशनल थॉट देखेंगे यहाँ पे। होती नहीं ताकत जिसमें कुछ कर दिखाने की, वो अपनी औकात से ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन होते हैं जो अपने आप में काबिल, वो सदा खामोश रहते हैं। वक्त के आने ठीक आगे वो नहीं, सदा उनके हुनर बोलते हैं। कहने का मतलब यह है, ठीक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन अपनी औकात से ज़्यादा बोलते हैं। ठीक, लेकिन कुछ लोग तो कुछ काबिल लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमेशा खामोश रहेंगे, लेकिन समय के आने पे ठीक वो नहीं बोलते, उनके हुनर बोल जाते हैं। चलिए फ्रेंड, इसी थॉट के अकॉर्डिंग अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल ही आप लोग को होमवर्क दिया गया था, पूछा गया था कि फ्लोराइड के जो है, ठीक है, फ्लोराइड का यहाँ पे एक्सटेबल लिमिट पूछा गया था कितना होता है। ठीक, तो कुछ उन्होंने बताया 1 होता है, बिल्कुल करेक्ट। आप बताएंगे का जब रिजेक्टेड जो होता है वो होता है 1.5 ppm, याद रखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं आज के नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, जो हमारा जो है के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी कि के जो होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इंक्रीज विथ द इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, हमारा जो परमेबिलिटी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाय, हाइड्रोलिक लाइम जो हम किससे प्राप्त करते हैं, तो याद रखेंगे हाइड्रोलिक लाइम जो है, ठीक है, हम बर्निंग या कंकर, ठीक है, कंकर को जला के हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखें लाइम स्टोन को जलाते हैं, लाइम स्टोन का मतलब क्या हुआ, CaSO। ठीक है, ठीक, इसको जब क्या करेंगे, ठीक, आप जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक, CaO मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। ठीक है, तो इस चूना पत्थर को जब आप क्या करेंगे, ठीक है, वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑयल वार्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ, में जो ऑयल वार्निश होता है, ठीक है, ये पाया जाता है किसमें, बताएंगे जरा। ऑयल वार्निश जो होता है हमारा, ठीक है, तो इसमें सिंथेटिक रेजिन या स्प्रिट पाए जाते हैं, या ऑयल वेक्स या रेजिन पाए जाते हैं, रेजिन, ऑयल या टर्पेंटाइन, या स्प्रिट और या वेक्स। तो बताएंगे यहाँ पे जो मेरा ऑयल वार्निश होता है इसमें जनरली क्या क्या होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑयल वार्निश में हमारा रेजिन, ठीक, ऑयल एंड टर्पिन, ये तीनों जो है हमारे देखने को मिलेंगे किसमें, ऑयल वार्निश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कर फास्नेट्रिक पाइप एंड केमिकल स्टोनवेयर, अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या सिनेट्रिक पाइप, सिनेट्रिक पाइप समझते होंगे ना, सिनेट्रिक पाइप, ठीक, और केमिकल स्टोनवेयर जो, ठीक, इसमें बताना ये कैसे बने होते हैं। तो हमारा जो सिनेट्रिक पाइप और स्टोनवेयर है, ठीक है, हमेशा उसमें याद रखेंगे ये लेड ग्लेजिंग में यूज किए जाते हैं। याद रखें लेड ग्लेजिंग में यूज किया जाते हैं हमें सिनेट्रिक पाइप एंड स्टोनवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर यहाँ पे द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मेग्मा, ठीक, उस रॉक का नाम बताना है जो क्या हो रहा है, ठीक, कूलिंग ऑफ मेग्मा को ठंडा होने में मिल रहा है। फिर याद देंगे रिलेटिव सैलो डेप्थ, सैलो डेप्थ मतलब कुछ ही गहराई पर, जब ऐसा बोल दे सैलो डेप्थ, सैलो डेप्थ पे हमारा जो रॉक मिलता है वो हाइपर बेसल रॉक मिलता है। ठीक है, अगर हाई डेप्थ बोल दे, ठीक है, हाई डेप्थ जब बोल देगा, यहाँ पे हाई डेप्थ बोल देगा तो उस कंडीशन में हमारा प्लूटोनिक रॉक आ जाएगा। ठीक है, इस प्लूटोनिक में दो आ जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे इग्निजियस रॉक मेरा जो होता है ये सब इसी के पार्ट है, प्लूटोनिक, हाइपर बेसल। ठीक है, अब तो अभी यहाँ पे एक होता है इंट्रेसु, एक होता है एक्सट्रेसु। इंट्रेसु का मतलब है जो नीचे हूँ, ठीक है, एक्सट्रेसु का मतलब जो ऊपर है, ये भी कभी कभी पूछ देता है तो याद रखेंगे यहाँ पे। तो सैलो डेप्थ के लिए हो जाएगा हमारा हाइपर बेसल, ठीक है, और डीप के लिए क्या हो जाएगा, प्लूटोनिक रॉक हो जाएगा। इस प्लूटोनिक में दो आएंगे, ठीक, एक आएगा क्या इंट्रेसु, एक एक्सट्रेसु, याद रखेंगे इन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विच आर द फॉलोइंग वाल, ठीक, कंस्ट्रक्टेड द रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ अर्थ फेलिंग,
अर्थ फीलिंग की कंडीशन में बताना, उस वाल का नाम बताइए जो क्या करता है, रजिस्ट करता है प्रेशर को। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा ऐसा, रिटेनिंग वाल। रिटेनिंग वाल जो हमारा, ठीक है, सवाल को क्या करता है, रजिस्ट करता है। ये तो अर्थ फीलिंग को क्या करता है, रजिस्ट करता है, रोके रहता है। तो क्या, रिटेनिंग वाल। अगर हम बात करें ब्रेस्ट वाल की, तो ब्रेस्ट वाल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे ब्रेस्ट वाल हमें मिलता है कहाँ देखने पे, हिली एरिया में, ठीक है। कहाँ पे, हिली एरिया में। जब हिली एरिया पे कोई रोड बनता है, ठीक है, तो इसके किनारे क्या लेते हैं, यहाँ पे ब्रेस्ट वाल लगा देते हैं, ठीक है। पैरापेट वाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें रूफ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे, रूफ पे, छत पे, ठीक है। ये बाउंड्री वाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हॉनीकॉम्बिंग डिफेक्ट इन आरसीसी मेंबर इज केयर। कह रहे हॉनीकॉम्बिंग जो आरसीसी में हमें देखने को मिलेगा कब, तो हॉनीकॉम्बिंग देखने को तब मिलता है जब कंक्रीट का अच्छी तरह से कंपैक्शन ना हुआ हो, तो हॉनीकॉम्बिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा कंक्रीट जो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो हनीकॉम्ब कब होगा, जब हमारा कंपेक्शन जो है अच्छी तरह से न हुआ हो, ठीक है। इंडक्ट द कंपेक्शन इज जो कहते हैं हनीकॉम्ब, ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा जब हमारा कंपेक्शन अच्छी तरह से कंक्रीट का नहीं हुआ होगा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे यहाँ पे क्या, द टेस्ट कंडक्ट बाय विकाट ऑपरेटर। विकाट ऑपरेटर से बताना है कौन सा टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं। तो फाइनेंस के बारे में बात करेंगे कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंसिस्टेंसी। तो हम बात करेंगे विकाट ऑपरेटर, तो विकाट ऑपरेटर से हम क्या दिखाते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, ठीक है। ये टेस्ट करते हैं। इसमें जो वाटर की क्वांटिटी लगती है 0.85 पी लगती है, ठीक है। अगर सेटिंग टाइम की बात करेंगे तो सेटिंग टाइम में जो वाटर की क्वांटिटी लगती है 0.75 पी। और किससे करते हैं, ये करते हैं किससे, ली चैटलिया, ठीक है, ली चैटलिया इंस्ट्रूमेंट से, याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे द कॉमन टाइप ऑफ स्टेयर इन बिल्डिंग, कर उस एक कॉमन टाइप स्टेयर है जो यूज होता है जनरल बिल्डिंग में, विच टू कंसिस्टिव 90 डिग्री, याद रहेंगे टू, ठीक, कंसिस्टिव 90 डिग्री डायरेक्शन, कर मतलब दो, दो यानी देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, टू बोला है, एक 90 डिग्री था, एक 90 डिग्री था, ठीक। तो ऐसा हमने पढ़ा होगा कौन सा स्टेयर है, तो हमारा कौन सा स्टेयर है, वो डॉग लेजर स्टेयर। डॉग लेजर स्टेयर में हमें दो 90 डिग्री दिखाई देते हैं, एक इधर एक इधर, बोला है टू कंसिडर टू 90 डिग्री, इधर किधर एक इधर, तो इसी बोलेंगे हम डॉग लेजर, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें। फ्रेंड्स आपके एक लाइक से हमें बहुत प्यार मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए, ठीक। लाइन अप टू विच द फ्लिंट फार्म बिल्डिंग, ठीक, एडजॉइंट स्ट्रीट में भी, ठीक, लॉफुली स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, ठीक। उस लाइन का नाम बताना है आपसे, ठीक है, ठीक। उस लाइन का नाम बताना है जो, जैसे कहने मतलब उस लाइन का नाम बताइए, जैसे हमारे यहाँ पे रोड गया, ठीक है, रोड गया है, ठीक। तो आपके यहाँ पे क्या, मान लीजिए आपने खुद घर बना दिया, ठीक। तो पूछ रहा है ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को, ठीक, एक सरकार द्वारा एक लाइन डिसाइड की जाती है कि उसके बाहर आप क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, उसके अंदर नहीं। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, उस लाइन को बोलेंगे बिल्डिंग कारपेट, या बिल्डिंग प्लान, या बिल्डिंग इजर, या बिल्डिंग लाइन। तो याद रखेंगे उस लाइन को हम बोलेंगे क्या, बिल्डिंग लाइन बोलेंगे। आप बिल्डिंग लाइन से बाहर जो भी करना होगा करेंगे, बिल्डिंग लाइन के अंदर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ, ठीक, फ्लोटिंग बॉडी। फ्रेंड्स ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा गया है, ठीक है, ए 2013 में, आप ये सी ए 2013 में पूछा गया, बताएंगे मेटासेंट्रिक हाइट क्या है। तो मेटासेंट्रिक हाइट कब मिलती है देखने को, तो याद रखेंगे ये हमें कब देखने को मिलती है, ये डिस्टेंस बिटवीन किसकी किसकी, ठीक, ये डिस्टेंस बिटवीन होता है मेटासेंट्रिक एंड द सेंटर ऑफ बायन्सी, या डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंट्रिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सेम, ये बताएंगे जरा इसको। तो मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है वो क्या होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है किसकी किसके बीच की, मेटासेंट्रिक हाइट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है। मेटासेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द मेटासेंट्रिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसमें एक चीज़ और जान लेंगे, बहुत बार पूछता है हमारी बॉडी कब स्टेबल रहेगी, तो स्टेबल कंडीशन में हमारा जो है मेटा सेंटर हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक। अनस्टेबल की बात करेंगे तो अनस्टेबल में हमारा जो है मेटा सेंटर आ जाएगा नीचे, ठीक है, सीजी से,
ठीक। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारा मेटा सेंटर जो है, ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा किसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे इफ एच ऑफ द हेड द डिस्चार्ज थर्ड वी नॉच वेरी द, ठीक है, ये भी देखिए आरपीएससी ए 2013 में पूछा गया, वी नॉच के लिए पूछा है यहाँ पे कि डिस्चार्ज होता है क्यू किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हमारा जो क्यू होता है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो देखेंगे किसके प्रोपोर्शनल होता है क्यू, वो होता है एच के पावर 5/2। पढ़ा होगा ना 5/18 सी डी अंडर रूट 10 थीटा अंडर रूट एच के पावर 5/2, ठीक। तो हो जाएगा मेरा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर पूछता है यहाँ पे, ठीक है, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, तो हो जाएगा क्या, एच के पावर 3/2 हो जाएगा, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। यहाँ पे वी नाच के लिए पूछा है, वी नाच यानी कि ट्रायंगल नाच, तो उसके लिए क्या होता है 5/5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। का इन लेमिनार फ्लो शेयर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लूइड फ्लोइंग बिटवीन द पैरेलल प्लेट बोथ एट रेस्ट, आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। लेमिनार फ्लो की कंडीशन में बताना है आपको, ठीक है। लेमिनार फ्लो की कंडीशन बताना है, एक शेयर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर शेयर स्टेट बताना, क्या शेयर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। फ्लूइड फ्लोइंग बिटवीन द पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट की कंडीशन में बताना है। यहाँ पे पैरेलल प्लेट हो गया, आपको जो है शेयर स्टेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा देखने को मिलेगा, ठीक, कैसा देखने को मिलेगा, पैरेलल देखने को मिलेगा या कॉन्स्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कभी ना कभी ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक। देखिए आरपीएससी ए 2013 में पूछा गया, तो आप बताएंगे लेमिनार फ्लो के लिए शेयर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनेगा जब हमारा पैरेलल प्लेट हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेसीमीटर यूज, लेसीमीटर हम यूज करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए, तो लेसीमीटर हम यूज करते हैं क्या, हिपोट्रांसपायरेशन को। अगर कभी कभी पेन पूछ जाता है, पेन, ठीक, ये किसको मेजर किया जाता है, तो बताएंगे ये जो हमारा है किसको मेजर करता है, ठीक है, किसको मेजर करता है, ये ट्रांसपायरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पे पर्लिंग आज सपोर्टेड ऑन द, पर्लिंग जो है किसको सपोर्ट करता है, तो पर्लिंग सपोर्ट किसको करता है, तो पर्लिंग यहाँ पे देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है पर्लिंग का डिजाइन किस बीम के अकॉर्डिंग किया जाए, तो याद रखेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम के अकॉर्डिंग जो हम पर्लिंग का डिजाइन करते हैं। यहाँ पे पूछा है किसको सपोर्ट करता है, तो किसको सपोर्ट करता है, वो प्रिंसिपल राफ्टर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इक्वल, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड बताएंगे। मान लीजिए सबसे करिए यहाँ पे प्लेट का क्या करें, हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, दो प्लेट को वेल्ड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर वेल्डिंग कर दिए इसका, ठीक। तो यहाँ पे हमें बताना है इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है इस साइड का यस, इस साइड का यस, 2s टोटल अगर यल है तो यल में से क्या करेंगे 2s को माइनस कर देंगे, ये क्या होगा इफेक्टिव लेंथ आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल लेंथ में से हम क्या करेंगे 2 टाइम्स, यानी कि ओवरऑल लेंथ में से हम क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइड, ये दोनों साइड का क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमें इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा, यानी कि यल, ठीक, कैपिटल यल स्मॉल यल इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल यल माइनस 2s, ये हमारा क्या होता है इफेक्टिव लेंथ होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो। चलिए इसका बताइए, ए बीम में रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शनल 100 mm वाइड है और 200 mm डेप्थ है, ठीक है। और बोल रहा है कि सब्जेक्टेड किया गया शेयर फोर्स 20 किलोमीटर, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा है, ठीक है, ना कि एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो एवरेज अगर हम बात करेंगे एवरेज की, तो एवरेज शेयर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक, शेयर फोर्स डिवाइडेड बाई क्या एरिया इंटू बी इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी कितना दिया है 20 किलोमीटर, तो 20 को बदल देंगे किसमें न्यूटन में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाई बी इंटू डी, बी कितना दिया है, बी हमारा दिया है 100, डी दिया है 200, 100 हो जाएगा इंटू 200, ठीक है। 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना है टाउ, ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एवरेज आया, आपसे पूछा क्या है मैक्सिमम पूछा है। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल के केस में टाउ मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है 1.5 टाउ एवरेज, ठीक है। तो टाउ एवरेज का वैल्यू कितना दिया 1 दिया है, आया भी यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो कितना आ जाएगा 1.5 ही तो आएगा, 1.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा द हाईएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज। तो यहाँ पे हाईएस्ट आई सेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, आई एस एम बी, ठीक है, एल बी या एच बी या वाइड बी। तो यहाँ पे हाईएस्ट हैवी बीम पूछा है तो क्या होगा, आई एस एच बी, ठीक है, आई एस एच बी पूछता है। इन सबको हम किसकी अकॉर्डिंग बताते हैं तो याद रखेंगे इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है इन ऑर्डर टू ड्राई द क्वेरी शेप ऑफ ए फ्रेशली क्वेरिंग स्टोन शुड बी एक्सपोज द ओपन एयर पीरियड। पूरे यहाँ पे हम जो स्टोन है, ठीक है, क्या हमारा जो स्टोन है, हाँ, उसको पूछ रहा है कितने उसमें जो शेप यानी कि उसमें जो नमी है उसको कितने मतलब बाहर रखते हैं, ठीक है, सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए। तो कितने समय के लिए उसे बाहर रखेंगे, तो याद रखेंगे 6 से 12 में। बात समझ में, 6 से 12 में यानी कि नियर कह सकते हैं 1 ईयर, ठीक है। तो 6 से 12 मंथ के लिए हम क्या करते हैं, उसे बाहर रखते हैं सूखने के लिए। जो उसमें शेप है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाए, यानी कि जो उसमें रस है वो बाहर निकल जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। बता देते हैं, यहाँ पे कह रहे गए कि गसिड डायग्राम आर डिजाइन इरिगेशन चैनल। तो यहाँ पे जो हमारा गसिड डायग्राम है, ठीक है, किसकी डिजाइन में हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे हम कनेडी या लेसी या मीनिंग, ये कनेडी या मीनिंग, ये कनेडी या कटर। फिर गसिड डायग्राम क्या होता है, वह डायग्राम होता है उसमें ज़्यादा डायमेंशन दिया होता है, ठीक है। अगर ये कनेडी साहब ने क्या किया था, कनेडी साहब ने, ठीक है, इन्होंने ठीक बताया था कि जो हमारा कैनाल होता है उसका जो ईडी होता है यानी कि भंवर उत्पन्न होते हैं वो बस बेस से उत्पन्न, साइड से नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद इन्होंने कोई स्लोप के बारे में कोई फार्मूला ही नहीं दिया था। फिर एक्चुअल वेलोसिटी जो होती है, एक्चुअल वेलोसिटी, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक। इसी सब को देखने के लिए जो है गसिड डायग्राम का यूज करते हैं। तो बताएंगे इन्होंने, ठीक है, कौन सी थ्योरी लागू होती है। एक तो बताते हैं कनेडी थ्योरी, और कनेडी थ्योरी के साथ एक थ्योरी और है, ठीक। आप बताएंगे कमेंट में कौन सा है। तो आप देखिए कनेडी इसमें भी दिया है, कनेडी इसमें भी दिया है, ठीक है, इसमें भी दिया, इसमें दिया। आप इस तीनों में से बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, कौन सी थ्योरी होती है जो कनेडी के साथ अप्लाई की जाती है। चलते हैं फ्रेंड्स, अपना सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।